बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी आज क्या हो रहा है? आज शान हमारे साथ है, तो यहाँ पर शान के मसाले से मैं आप लोगों को सिखाऊंगी शान का तंदूरी मसाला, जिससे कि हम चिकन बनाएंगे। तंदूरी चिकन बनेगा शान के तंदूरी मसाले से। चीज़ें बहुत मुख्तसर सी हैं और आपका बेहतरीन सा तंदूरी चिकन तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा बहुत ही अच्छी राइस की रेसिपी है जो कि आप किसी भी तरह से खा सकते हैं। आपके लिए बहुत ही आला रेसिपी मैंने डेवलप की है। तो ये है जनाब गाजर और किशमिश का पीला पुलाव। तो ये आप सीखेंगे। पीला पुलाव तो मैंने कई तरह का सिखाया है आप लोगों को पहले भी, पर ये उससे मुख्तलिफ है और आज आप सभी लोग ये सीखेंगे। इसके अलावा आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। फेसबुक पे जा सकते हैं, वहाँ अपनी फरमाइशें भी लिख सकते हैं। कोई सवाल आपके माइंड में है तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं, हाँ कॉल भी कीजिए। अच्छा, यहाँ पर मैं शान का तंदूरी मसाला इस्तेमाल करूँगी जो कि हम इसमें चिकन में लगाएंगे। अच्छा, चिकन के आप वैसे तो इन्होंने बड़े पीसेस लिखा हुआ है, लेकिन आप जैसे चाहें अपने घर के हिसाब से पीसेस बनवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने सब कुछ लिखा हुआ है डिब्बे के पीछे, उसको फॉलो करें। और यहाँ पर मैं अब शान के डिब्बे की दी हुई हिदायत के मुताबिक तो मैं यहाँ पर अब चीज़ें डाल रही हूँ। क्या क्या हमको चाहिए? नींबू का रस है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें है थोड़ा सा जो ऑरेंज सा फूड कलर होता है ना, वो हम इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा ऑप्शनल है, डालना चाहे आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो देख लें। तो जर्दे का रंग जो होता है आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये मैं इसमें शामिल करूँगी। इसको मैं क्या करती हूँ कि मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा कलर डालूँगी, चिकन पे नहीं डाल रही हूँ। साइड में इसको रखती हूँ और मैं ज़रा एक प्याला ले लूँ क्योंकि हमें इसमें दही को भी शामिल करना है। अच्छा, दही की जो स्टेज है वो थोड़ी देर के बाद है, यानी इसके मैरिनेशन के बाद है। तो शान का मसाला डाल देती हूँ, उसके बाद जब हम दही डालेंगे तो फिर उसके बाद मैं इसमें कलर डालूँगी। अच्छा जी, ये शान का मसाला आ गया है, पूरा का पूरा पैकेट। क्वांटिटी भी लिखी हुई है कि कितने चिकन में आपने इसको शामिल करना है। कुकिंग ऑयल है। अच्छा, कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, मक्खन भी डाल सकते हैं जो आप। अच्छा जी, अब मैं दही ले लूँ क्योंकि दही अगर मैं कलर ऐसे डाल दूंगी ना तो ये कलर मिक्स नहीं हो पाएगा। चलो भाई, अच्छा कलर बस ऐसे डालिएगा कि उस पर खूबसूरती आए। ऐसा ना हो कि उसको तो आपने बिल्कुल लाल रंग का बना दिया, तो ये ना कीजिएगा क्योंकि कलर हर एक के पास अच्छा नहीं होता। घर में आपके पास मौजूद है या आप ख़रीद रहे हैं तो अच्छा कलर लें, उनसे कह के लें कि अच्छा वाला कलर देना भाई। अगर वो अच्छा नहीं हो कलर, यानी प्रॉपर कलर जो तंदूरी का होता है वो है तो ठीक है, नहीं है तो फिर मत डालिए। वैसे मेरा ख्याल है मसाला अच्छा खासा रंग वाला है, मतलब उस पर जो सुर्खी है वो अच्छी खासी है। अच्छा, क्या करेंगे, इस सबको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको छोड़ देंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, जैसे 1-2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। और उसके बाद फिर आप इसमें दही लगाएंगे। बस यही अज्जा हैं तंदूरी चिकन बनाने के लिए। लेकिन हम क्या करेंगे, क्योंकि हम तो अभी शो कर रहे हैं ना, सारा कुछ प्रोसीजर हमको अभी करना है, तो मैं दही भी इसी स्टेज पे शामिल कर दूंगी। ये मसाला लगा के आपने छोड़ देना है, 1-2-3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए चिकन को। उसके बाद फिर ये दही लगाएं, फिर आपको 1-2 घंटे के लिए छोड़ना है। तो मैरिनेशन टाइम जो है इसका अच्छा खासा है। अच्छा जी, तैयबा थी इस्लामाबाद से, गाजर का मुरब्बा उन्होंने खाया। तो तैयबा मैं बना के बता दूंगी आपको इंशाल्लाह। वैसे आई गेस मैंने अगले हफ्ते में शायद रखा हुआ है, तो इंशाल्लाह उल अज़ीज़ आप सीख लेंगे अगले हफ्ते में। चलो भाई, अब मैं इसको मिक्स करूँगी।
खूब अच्छा मिक्स करेंगे। मिक्सिंग जो है अच्छी तरह से करना ज़रूरी होती है, क्योंकि मैरिनेशन उसी पे डिपेंड करती है सारी, कि आपने इसको मिक्स कैसा किया है। बस ये मसाला लग ही गया पूरा। अच्छा, मैं क्या करूँगी, इसको पकाने के लिए अवन में तो नहीं पका रही हूँ, क्योंकि अवन जो है वो फिर सब कहेंगे राहत हमारे पास तो अवन नहीं है, फिर क्या करें। आप इसको अवन में पका सकते हैं, आप इसको कोयले की अंगीठी पे पका सकते हैं, आप इसको देगची में भी पका सकते हैं। ठीक है, ये सारे मेथड आप एडॉप्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जाहिर है कि हमारे पास तो मैरिनेशन टाइम नहीं है, तो हम इसको अभी के अभी पकाएंगे, और मैं इसको देगची में पका रही हूँ। अच्छा, क्या करेंगे, जब ये मैरिनेट हो जाएगा तो आपने ये सारा मैरिनेशन निकाल देना है। सिर्फ जो चिकन के पीसेस हैं, क्योंकि वो अपने अंदर जितना फ्लेवर उसको लेना था वो ले लिया उसने, और उसके बाद फिर आप इसको चाहें तो अवन में पका लीजिए, चाहें तो कोयले की अंगीठी पे पका लें, चाहे तो जैसे मैं पका रही हूँ देगची में ऐसे पका सकते हैं। तो भाई सभी ने पकाना है ना, हर एक के पास तो अवन नहीं है, तो फिर क्या करेगा वो, तो कहेंगे लो राहत आपने तो बताया ही नहीं। मैं बता रही हूँ सारी चीज़ें आपको। तो आपने देगची में भी पका लेना है, लेकिन बनाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनको नहीं पता कि भाई तंदूरी चिकन कैसे बनेगा। रेस्टोरेंट में खाते हैं, सब जगह खाते हैं, लेकिन आपको रेसिपी नहीं पता होती कि कैसे बनने वाला। चलो जी, ये डन है। अच्छा जी, फेसबुक पे रानिया है, उन्होंने कहा है कि मैं फेसबुक पे वो सॉरी हाँ मैं करोनी बनाना सिखा देता हूँ, इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे, बिल्कुल, बहुत ही आला। ज़रा मैं अपने हाथ पाथ साफ कर लूँ। ग्लव्स पहनने के बावजूद भी फिर भी थोड़ा सा तो लग ही गया, इतने बचाने के बाद भी। अच्छा जी, मैं क्या करूँ, इसको डाल दूँ पकाने के लिए। चलो जी, अच्छा, इसमें मॉइस्चर इतना निकल आएगा, पानी वानी नहीं डाल दिएगा, इतना निकल आएगा कि हमें किसी भी लिक्विड की ज़रूरत नहीं होगी। चलो भाई, अच्छा जी, अब है शान का पैगाम अपने मसालों के लिए। मसालों के लिए क्या कहते हैं, शान कहते हैं कि तंदूरी मसाले के बारे में बात कर रही हूँ। अगर आप तंदूरी चिकन पसंद करते हैं और ऐसा लगता है कि आप उसे घर पर नहीं बना सकते, और अगर आपको मसालों को मिक्स करने का सही तरीका नहीं मालूम है, तो शान तंदूरी मसाला कम वक्त में आपको मुकम्मल तंदूरी चिकन बनाने में मदद करता है। इसके अलावा पकाने में आसान, बग़ैर किसी मुश्किल के शान का तंदूरी मसाला हर खाने में शामिल है। बस चिकन दही, नींबू का रस और मक्खन के साथ मिक्स करें, ग्रिल करें और मज़ेदार तंदूरी चिकन का लुत्फ़ उठाएं। तो ये था पैगाम शान का अपने मसाले के बारे में। ठीक है जी, तो ये अब इसके बाद हम अपने चावल पकाएंगे। बहुत ही लाजवाब रेसिपी, आप कभी भी बना सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए बना सकते हैं। ऐसी रेसिपी है कि अगर आप रोज़मर्रा पकाना चाहते हैं तो पका सकते हैं, और अगर आपने कोई दावत की है या किसी को खाने पे बुलाया है तो भी आप इसको, इन चावलों को पका सकते हैं। अज्जा क्या चाहिए होंगे वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे हमें चावल चाहिए। ये चावल देख लीजिए, ये हमने बॉयल किए हुए हैं और इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग डाला है। जर्दे का रंग डाल के इसको फुल डाली है, समझिए, बस ज़रा मामूली सी कसर है। तो इसको जर्दे का रंग डाल के हमने पका लिया है, उबाल लिया, और जो पानी था, उबले हुए चावलों का पानी था, उसे निकाल दिया है। प्याज जा रहे हैं, एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे कि हमने चॉप किया है, और 4-5 इसमें लौंगे हैं, 6-8 साबुत काली मिर्चें हैं। अच्छा, इसके अलावा पुदीना है, नमक जाएगा, नमक अभी नहीं है मेरे पास। क्या क्या चीज़ें जा रही, बहुत अलग तरह के चावल हैं और बहुत ही लजीज रेसिपी है ये। अच्छा जी, इसके अलावा इसमें मैंने जैसे बताया आपको, एक मैं प्याज इसमें शामिल करूँगी चॉप की हुई।
इसके अलावा 4-5 लौंगे, 6-8 साबुत काली मिर्ची हैं और 3 छोटी इलायचियाँ दानों से भरी होनी चाहिए। दाने अगर कम है तो फिर 4 कर लीजिए और उसे कुचल लिया है। मैंने कहा ज़रा मैं आपको दिखाऊं कि चिकन कहाँ तक पहुँचा है। यहाँ शान के मसाले से बन रहा है यहाँ पर तंदूरी चिकन। चलो भाई छोड़ देते हैं, अभी पकेगा, टाइम लगेगा भाई। ओके चलो भाई ये हो गया, ये पकता रहेगा। अच्छा जी, अब आते हैं यहाँ पर राइस की तरफ। बहुत आला रेसिपी, आपका दिल खुश हो जाएगा ये राइस की रेसिपी बना के। हाफ के जी राइस में जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो हाफ के जी राइस के हिसाब से हैं। कुकिंग ऑयल है, आप घी में भी बना सकते हैं। कुकिंग ऑयल अपने हिसाब से डालें, वैसे तकरीबन हाफ कप इसमें जाने वाला है। अच्छा जी, 1 मीडियम साइज़ की प्याज है, इसे हम सौते करेंगे। बस थोड़ा सा ही करना है, ब्राउन नहीं करना है। आपने देखा ना, मैं बहुत सारी चीज़ों में प्याज को ब्राउन नहीं करती हूँ। इवन जब राइस भी पकाती हूँ तो शायद ही कोई रेसिपी होगी जिसमें कि मैंने ब्राउन किया होगा, अदरवाइज़ तो मैं नहीं करती। क्योंकि जो ये प्याज फ्राई हुई होती ना, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि राइस, जो लोग नहीं करते उनको मैं बता रही हूँ, जो करते हैं उन्हें तो पता होगा ही कि राइस की जो खुशबू बनती है वो नाकाबिले, मतलब इतनी होगी कि आप कहेंगे शायद कहीं देग पक रही है तो उसकी खुशबू आ रही है। लेकिन जब आप ब्राउन करके डालते हैं तो उसमें से ऑयल की खुशबू आती है। ऑयल, आपको दूसरी चीज़ों की खुशबू नहीं आएगी, वो जैसे चिकनाहट की आती है ना, वो वाली आती है। तो इस वजह से मैं ब्राउन नहीं करती। हाँ, जहाँ मुझे महसूस होगा कि वहाँ ब्राउन करनी है तो मैं वहाँ ब्राउन करूँगी। अच्छा जी, इलायचियाँ, लौंगे, साबुत काली मिर्च बहुत थोड़ी सी हैं बस। अच्छा जी, हामिद मुश्ताक कहाँ से थे? अच्छा, फेसबुक पे मैसेज आया है तो उन्होंने कहा है कि मैं उनको, क्या मुराइन केक है, मुराइन चॉकलेट केक मैं सिखा, और कुकीज़ भी हैं, चॉकलेट चिप कुकीज़ हैं और मुराइन चॉकलेट केक है, तो इंशाल्लाह आपको सिखा देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं और क्या डालूँगी, मिंट लीव्स जाएंगी इसमें। मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि आपकी मर्ज़ी है, वैसे बहुत लोग सिखाते हैं, जो जैसा समझता है वो वैसे सिखाता है, लेकिन मैं मिंट के डंठलों को कभी भी ऐड नहीं करती, क्योंकि मिंट के डंठल में कड़वाहट होती है, बहुत तेज़ी होती है। तो अगर हम उसके डंठलों के साथ उसको अगर डालेंगे तो फिर आपकी चीज़ें, और ख़ास तौर से जब चटनी वगैरह कुछ बनाते हैं आप, तो उसकी ओवर पावरिंग होती है, मिंट की ओवर पावरिंग होती है। उसके बहुत ही प्लेजेंट टेस्ट आना चाहिए, ना कि वो ओवर पावर हो। तो उसको सिर्फ पत्ते अगर आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो सही तरीका है वो यही है कि आप सिर्फ लीव्स डालें उसकी, यानी पत्ते डालें, डंठल नहीं। अच्छा जी, रुखसाना थी कराची से, उन्होंने कहा लाइट गई हुई थी, अभी लाइट आई है, तो तंदूरी चिकन के बारे में आपको बता देती हूँ। तंदूरी चिकन हम शान के मसाले से यहाँ बना रहे हैं, तो उसमें आप डिब्बे पे सब कुछ क्वांटिटी वगैरह लिखी हुई है। तो उसमें मैंने उसमें डाला है तंदूरी चिकन मसाला शान का। इसके अलावा उसमें 4-5 खाने के चमचे जो हैं, उस डिब्बे पे सब लिखा हुआ है। आप नींबू का रस डालेंगे, शान का मसाला डालेंगे, और इसके अलावा हमने ज़रा सा उसमें फूड कलर डाला है, और इसके अलावा दही डाला है। सारी चीज़ें मिक्स की और ऑयल डाला है। सारी चीज़ें मिक्स कर दी, और मिक्स करने के बाद आप अपने घर में उसको, मैरिनेशन का टाइम भी डिब्बे पर दिया हुआ है, तो आप उस हिसाब से मैरिनेट कर दीजिए। पहले मसाला, नींबू का रस और तेल डालकर उसको छोड़ दीजिए
उसके बाद 2-3-4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन फ्रिज में रखिएगा। और उसके बाद निकालें आप, फिर उसमें दही शामिल कर दीजिए। उसके बाद सेकंड मैरिनेशन है ये दही के साथ। उसके बाद भी 3-4 घंटे के लिए रख दें, या उतनी देर रख लें जब तक कि आपने उसको पकाना है। और उसके बाद अब आप चाहें तो इसको किसी भी तरह से पका सकते हैं। देगची में जैसे मैं पका रही हूँ, सबकी आसानी है इसमें। और इसके अलावा आप उसे ग्रिल कर सकते हैं, सीखों पे लगा सकते हैं, अवन में पका सकते हैं, जैसे दिल चाहे आप इसको पका सकते हैं। जिसके पास जो सहूलत मैसर है उसको वो अवेल करें और इस मसाले को इस्तेमाल करें तंदूरी मुर्ग या तंदूरी चिकन बनाने के लिए। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं साबुत गरम मसाला डाल चुकी हूँ, जिसमें लौंगे हैं, साबुत काली मिर्चें हैं, इलायची है। बस जी, ये प्याज हो चुकी है, इससे ज़्यादा नहीं फ्राई करूँगी। जब यहाँ ये चावल उबलते हैं ना, सिर्फ चावल उबल रहे हैं, अभी कुछ किया नहीं गया है, यकीन जाने ऐसी खुशबू होती है कि आप कहेंगे बस मैं तो किसी ऐसी जगह आ गई हूँ या आ गया हूँ कि जहाँ पर लाजवाब खाना पक रहा है और उसकी खुशबू बहुत आला। अगले दिन तक हमारे यहाँ स्टूडियो में खुशबू मौजूद रहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं इसी वजह से आप लोगों को इंसिस्ट करती हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि कुकिंग में किसी को कोई पसंद होता है, किसी को, हर एक का अपना मेंटल लेवल होता है ना, उसको अपने मेंटल लेवल के हिसाब से, तो मेंटल लेवल के हिसाब से लोग भी हैं, उसी हिसाब से आप जिसको आपको लगता है कि आपको करना चाहिए आप करें। अच्छा, यहाँ पर मिंट लीव्स हैं थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है, 8-10 मैंने ली हुई हैं। इनको पकाना नहीं है, सिर्फ मिक्स कर रही हूँ। और क्या चीज़ है जी मेरे पास, एक चीज़ और मैं आपको बताने वाली हूँ। अभी थोड़ी सी मटर डालूंगी इसके अंदर में, बहुत ज़्यादा मटर नहीं चाहिए हमको, बस थोड़ी सी मटर डालेंगे। इसके अलावा नमक पाएंगे जी, नमक बिल्कुल भी नहीं डाला है मैंने उबलते चावलों में, मैं डालती भी नहीं हूँ। बस इतना डालेंगे कि हमारे चावलों के लिए पूरा हो जाए। चावल का पानी है मेरे पास, थोड़ा सा डालूंगी कि ज़रा नमक भी अच्छा मिक्स हो जाए। चलो भाई, बस अब मैं चावल डाल रही हूँ और ये आ जाएगा दम पे। फिर ब्रेक आ जाएगी, मुझे पता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर मैं आपको दूसरी चीज़ों की डिटेल दूंगी। अच्छा, आप चाहें तो चावलों को लौंग, साबुत काली मिर्च डाल के बॉईल कर सकते हैं। बस इनको मैं मिक्स करूंगी और दम पे रख दूंगी, क्योंकि चावल उबल गए ना तो बहुत सारा काम आपका निमट गया। ये जो चावल का पानी थोड़ा सा डालूंगी, क्योंकि हमने चावल में ज़रा सी कसर छोड़ी हुई है। ये पूरा निकाल लिया करें, क्योंकि एक एक दाने पे कहा जाता है ना, एक तो खाने वाले का नाम है, दूसरे एक एक दाने का हिसाब है, ये याद रखिएगा। अपनी सी पूरी कोशिश इंसान को करनी चाहिए, बाकी अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी गुंजाइश होती है इंसान के लिए। ये सारे चावल हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह है, मैं उठा के इसमें डाल दूँगी। बस मिक्स करेंगे, पानी डाल ही दूँ थोड़ा सा, मैं बहुत ज़रा सा चावल का पानी। चलो जी, अच्छा सा मिक्स, और उसके बाद गया ये दम पे। अच्छा, मिक्स अच्छी तरह करें। अगर आप मेरी तरह से नमक डालते हैं, जैसे मैं चावल में नहीं डालती हूँ, मसाले में डाल देती हूँ, तो फिर आप इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। अभी से उसकी शक्ल कितनी खूबसूरत आ रही है, आप ये देखें। स्क्रीन के लिए निहायत सूटेबल। इसके अलावा दस्तरखान पे रखा है तो भी निहायत खूबसूरत, और लजीज तो खैर है ही। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी, दम पे रखूँगी, वही जो मेरा तरीका है। अच्छा जी, मैं क्या बताने वाली थी आपको, ये मेरे पास गाजर है और किशमिश है। इसको मैंने क्या किया है, गाजरों को लंबाई में काटा हुआ है और उसको बहुत थोड़ा सा ऑयल डाल के, 1-2 टेबल स्पून डाल के, 1-2 गाजरें ले लें, अच्छी बड़ी मोटी गाजर होनी चाहिए, अच्छी वाली, और उसको मैंने इसमें फ्राई किया ऑयल में। गाजरों, ऑयल, घी कुछ भी उसमें फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद जब गाजरें आपकी थोड़ी सी नरम हो जाएंगी, तो फिर आप इसमें किशमिश डाल दीजिए और ज़रा सा इसको फ्राई करने। गाजर से अपना पानी निकलता है, लेकिन अगर गाजर आपको लगता है कि ड्राई है तो फिर बहुत ज़रा सा पानी डालें, और इसमें 1-1.5 खाने का चमचा जो है वो आप चीनी का डाल दें।
और उसके साथ इसको पका लीजिए। तो ये देखें बेहतरीन सी ये तैयार हो गई हैं। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास है कैंडीड जिंजर, जो कि मैं इसमें शामिल करूंगी। ये रही कैंडीड जिंजर, ये आपको बाज़ार से मिलेगी, लेकिन कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह सिखाऊंगी आपको कि कैंडीड जिंजर कैसे बनाते हैं। ये हम अपने खानों में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे ख़ास तौर से दिल्ली के खाने होंगे ना, या मुग़ल खाने होंगे, उनमें ये जाएगी। अच्छा, इसके अलावा ये इसको मैंने कैंडीड जिंजर को यहाँ पे बारीक काटा हुआ, जैसे गाजर कटी हुई है ना, ऐसे ही इसको काट लिया है। अब मैं इसको चावलों में इस्तेमाल करूँगी। थोड़ी डालेंगे, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा डालेंगे तो फिर जो जिंजर है ना उसका फ्लेवर डोमिनेट करेगा। तो हमें डोमिनेटिंग फ्लेवर्स नहीं चाहिए, सब मिलने के बाद बहुत ही अच्छा फ्लेवर बनना चाहिए, तो वो करना है। तो ये अच्छी तरह देख लें, ये दिखा भी दीजिए। ऐसे मिलेगी आपको, बाज़ार में मिल जाएगी, वहाँ पे जहाँ आपको अचार चटनियाँ मिलती हैं वहाँ से मिल जाएगी आपको, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी, चावल तो मैंने दम पे रख दिए हैं, लेकिन क्योंकि मैंने जिंजर डाली है ना, आपके सामने मैं रुकी हुई थी कि आप आ जाएं, तो फिर मैं इसमें शामिल करूँगी, राइस में मैं इसको शामिल कर रही हूँ। बहुत ही लजीज चावल हैं ये। आपने ये रेसिपी सीखी खाऊंगी, मैं हूँ ना सिखाने के लिए, मैं ही तो लाती हूँ ऐसी रेसिपीज़। और इसके अलावा यूट्यूब पे बिल्कुल भी नहीं है, ही नहीं वहाँ पे। इसके बाद आएगी, हाँ इसके बाद आएगी। अच्छा जी, ये जो गाजर है, किशमिश है और कैंडीड जिंजर है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी और इसको मिक्स करूँगी। अच्छा जी, ये कितने, बस मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। मिक्स करके वापस ये दम पे, ये मिक्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इन चावलों के साथ ये सारी चीज़ें बहुत ही मज़ा देने वाली हैं। ओहो, बहुत 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 आला खुशबू आ रही है। यकीन जानिए कि जब आप अपने घर में पकाएंगे ना, आप चाहते हैं कि ऐसी खुशबू आए, तो बिल्कुल उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें जो मैंने आपको बताई हैं। चलो जी, बस 2-4 मिनट रखेंगे, उसके बाद ये डन है। तो अच्छा, ये जो है आप अलग से बना के रख सकते हैं, और अगर कभी मूड होता है, कुछ चावल आपने ऐसे बनाए हैं, तो उस पर भी डाल के खा सकते हैं, जो गाजर और किशमिश है, ठीक है। तो ये जो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है ना, ये बहुत ही आला है। जो चावलों में मैंने सब कुछ डाला है, ये बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करती हैं चीज़ें एक दूसरे को। और खाने में मिर्चें नहीं है, फिर भी खाना लजीज है। मिर्चें खाना अच्छा बनाती होंगी, डेफिनेटली बनाती होंगी, लेकिन कहाँ डालनी है मिर्चें, कहाँ नहीं, तो ये सोचना पड़ता है, ये इसके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, इमरान साहब हैं फेसबुक पे, उन्होंने मैसेज किया है टोर्टिया सिखा दें। टोर्टिया मैक्सिकन रोटी है, तो मैंने सिखाई है, कई दफ़ा सिखाई है, लेकिन फिर सिखाऊंगी, कोई मसला नहीं है। कोई मैक्सिकन डिश बनाएंगे, उसके साथ हम बताएंगे कि टोर्टिया कैसे सर्व करेंगे, तो इंशाल्लाह लज़ीज़ आप सीख लेंगे, जल्दी सीखेंगे। तो बस हो गया, जब आ गई आपकी फरमाइश हमारे पास आ गई है, तो बस अब सिर्फ आप दिन गिने, किसी भी दिन हो जाएगी। बहुत ही अलग टोर्टियाज़ मैंने सिखाए थे आपको, उसके सारे रूल्स आपको समझाए थे कि टोर्टिया बनाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। अच्छा, मैंने क्योंकि ओरिजिनल टोर्टियाज़ देखे हुए हैं, पाकिस्तान में भी मिलते हैं, और वो तो सूखी बिल्कुल कड़क गत्ता हो जाती है। वो जो बाज़ार में टोर्टिया मिलते हैं ना, इतनी बड़ी रोटी के इतने बड़े, तो वो तो गत्ता हो जाती है बिल्कुल ही। तो गत्ता नहीं होगी, क्योंकि मैंने ओरिजिनली खाई है, और डिफरेंट साइज़ में, तो ये बहुत ही कारआमद हो जाती है, और उसको आप कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका गढ़ तो वैसे क्या है, या तो मैक्सिको है या अमेरिका है। तो मैक्सिको में तो नहीं खाई मैंने, मैं मैक्सिको भी गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वहाँ नहीं खाई मैंने, अमेरिका में खाई है, और एक दफ़ा नहीं, पता नहीं कितनी बार। घर की रोटी नहीं बनानी तो चलो जी टोर्टिया के साथ जो है अपना खाना खा लेते हैं। तो ये भी होता है, मेरे बड़े भाई यही किया करते थे, क्योंकि उन्हें रोटी तो नहीं पकानी आती थी। तो
जब मैं जाती थी उनके पास तो तब रोटी पकती थी, और नहीं तो बेचारों की ज़िंदगी तोर्तिया पे गुजर रही थी। तो इस तरह से उनका खाना होता था। खाना वो अपना खाते थे। वैसे अमेरिकन खाने भी खाते थे, दूसरे खाने भी बहुत अच्छे खाने पकाते थे, लेकिन सेटिस्फेक्शन के लिए तो भाई अपना खाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा जी, खाना हमारा बहुत ही आला हो चुका है, डन डना डन। और ये राइस जवाब नहीं इनका। अच्छा, वो जो किशमिश और गाजर मैंने बनाई थी जिसमें ग्लेज्ड जिंजर को भी मैंने शामिल किया है, तो वो हमने अपने राइस में वैसे तो थोड़ी सी डाली थी, लेकिन इसके टॉप पर, क्योंकि अब इसको सजाया गया है तो सजावट के लिए इसको डाला गया है। तो अब आप देखें खाना कितना खूबसूरत है, खूबसूरत के साथ साथ लजीज भी है। खाना चाहे कोई सा भी हो, लेकिन अगर उस पर ध्यान दिया गया है और आपने उसको ध्यान के साथ पकाया है तो यकीन जाने हर खाना बेहतरीन है, लाजवाब है। ये ज़रूरी नहीं है कि ज़रूर कोई गोश्त की चीज़ बनी होगी तो ही आपका खाना मज़े का होगा। तो चलें जी, आ गया है छुट्टी दा टाइम। हाँ जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।